कुछ जगहें ऐसी हैं जहां इंसान खुद को बेबस समझता है। उनमें से एक जगह हॉस्पिटल है, जहां पर खुदा ना खास्ता अगर आप चले जाएं, अगर आपका वालिद, आपका भाई, आपका बेटा कोई भी किसी इंसिडेंट की वजह से वहां पर पहुंच जाए, आप खुद को बेबस इस वजह से समझते हैं या वहां पर आपको एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत होती है। एक ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो मेडिकल से रिलेटेड कुछ बातों को जानता हो और आपको रेफ़र करे कि आपने किस डॉक्टर के पास जाना है, कौन से टेस्ट करवाने हैं और कौन सी फील्ड या कौन सा डॉक्टर आपके लिए बेटर रहे। आज हमारे साथ एक ऐसे ही गेस्ट मौजूद हैं जो फलाही काम हो, सियासी काम हो, किसी की मदद करनी हो, कफ़ालत का कोई प्रोग्राम हो, तो हमेशा पेश पेश रहते हैं और ख़ुद को सरे फहरिस्त रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनीस कुरैशी साहब। सर वेलकम टू एचके पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक करम है, ठीक ठाक है सर। एक आदमी आपके पास आता है कि मुझे डॉक्टर ने ये टेस्ट लिख कर दिए हैं और इस लैब से आपने ये टेस्ट करवाने हैं, तो ये डॉक्टर का ये कहना बड़ी लैब, छोटी लैब, इसको आप किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं? ये बड़ी लैब और छोटी लैब का चक्कर क्या है? सर ये बेसिकली जो होता है ना, जो पीएससी से रजिस्टर्ड हूँ, मतलब पंजाब हेल्थ कमीशन से, जिनको जो डॉक्टर्स देख रहे हों, जिनकी जो टेस्ट करने का और सारा जो है ना एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, तो मोस्टली डॉक्टर्स उस लैब को प्रेफर करते हैं कि या बजाय इसके कि किसी छोटी लैब को, या बजाय इसके कि कोई ऐसी लैब जिसमें टेस्ट परफॉर्म ही ना हो रहे हों, या परफॉर्म हो रहे हों तो वो एक आम सी छोटी सी मशीन पे हो रहे हों, तो इससे अच्छा है कि वो ना बड़ी लैब को प्रेफर करते हैं या ऐसी लैब को प्रेफर करते हैं जो ऑटोमेटेड हो, जिसमें जो है ना डॉक्टर्स जो की ज़ेरे निगरानी चल रही हो, तो इस तरह वो जो है ना रेफर करते हैं। क्या इसमें डॉक्टर का कोई कमीशन भी होता है? नहीं, मोस्टली हमारे रहीमर खान में तो मैंने नहीं ऐसा देखा कि कोई डॉक्टर्स लैब के हवाले से कोई कमीशन लेता हो। देखिए, अच्छे बुरे हर इंसान होता है, होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जो एक प्रोफेसर लेवल के या जो एक अच्छे डॉक्टर्स जो कंसल्टेंट हैं, वो कभी भी इस तरह की, मेरे ख्याल में कभी मैंने नहीं देखा कि कोई इस तरह की कोई हरकत करें, तो इस तरह नहीं करते होते हो ना। जब सैंपल लिया जाता है एक सिरिंज में, तो ये ब्लड का लिया गया सैंपल कितने प्रोसेस से होकर रिपोर्ट तक पहुंचता है? देखने को तो ये है कि जी आपने सैंपल दे दिया जी। और हमने उसकी रिपोर्ट दे दी, ऐसे नहीं होता। इसके लिए बहुत से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। बेसिकली सैंपल लिया जाता है, सैंपल जब ड्रा होता है, ड्रा के बाद हम उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस के बाद उसके जो है ना एक सीरम निकलता है। कुछ टेस्ट होल ब्लड से होते हैं, कुछ टेस्ट सीरम से निकलते हैं। वो सीरम निकलता है, सीरम के बाद जो है ना मुख्तलिफ जो है ना वो जो मशीनरी है, जो मशीनरी जो सेटअप लगे हुए हैं, इसमें अलग अलग सेटअप होते हैं। उसमें जो है ना केमिस्ट्री का, स्पेशल केमिस्ट्री का, इसमें जो है ना पीसीआर वगैरह के जो मुख्तलिफ होते हैं, उनमें अलग अलग वो जो है ना वो पार्ट्स की तरह कप में डाल के देते हैं। मशीन के अंदर जाता है, मशीन के ऊपर जो है ना वो नंबरिंग होती है प्रॉपर, एक जो ना वो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक सारी चीज़ें होती हैं। टेस्ट वो डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी होते हैं, जो क्वालिफाइड स्टाफ होता है वही करता है, और क्वालिफाइड स्टाफ करके डॉक्टर्स जो है ना रिपोर्ट सिग्नेचर उसका होता है, फिर जाके ये कंप्यूटर पे ऑटो अपलोड होती है, चेक होके अपलोड के बाद फिर जाके ये पेशेंट्स को मिलती है। ये बड़ा एक लेंथी प्रोसेस है, देखने को तो बड़ा जो है ना वो छोटा सा प्रोसेस है कि जी सैंपल दे दिया, तो वो लोग कहते हैं कि जी एक घंटे बाद रिपोर्ट ले लो। 1 घंटे बाद रिपोर्ट ले लो, तो कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें रिपोर्ट इतनी जल्दी देती, कितनी देर हो गई। तो ऐसे नहीं होता, वो ये ना बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से जो है ना वो बाज़ औक़ात लेट भी हो जाती है। आपके दोस्त आपको 1122 के नाम से जानते हैं, तो इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करें। 1122 की सर्विस तो बहुत फास्ट है, आप किस हवाले से फास्ट है? सर ये तो उनकी मेहरबानी है। असल में ऐसे है ना कि मेरे वालिद साहब, क्योंकि बेसिकली हम ज़िम्मेदार घराने से थे, तो वो मेरे वालिद साहब बड़े थे फैमिली के, तो उनके पास जो लोग आते थे, वो दिन हो, रात हो, दोपहर हो, तो वो जब भी कोई आते थे काम करके सिलसिले में ना, तो वो आते थे फ़ौरन उसी कपड़ों में, उसी जिस सिस्टम में बैठे थे, उसी में उठ के जना उनका काम करते थे। मैं उनसे सीखा खिदमत खल्क मैंने उनसे सीखा, और उन्होंने मुझे हमेशा यही सिखाया कि बेटा आपने जो है ना ये काम करना है, इसमें जो है ना अल्लाह की मखलूक भी राज़ी होती है और अल्लाह भी राज़ी होते हैं। क्या बात। तो इसलिए वो जो भी लोग आते हैं, मैं फ़ौरन उठ बैठता हूँ। काम करने की ज़ात तो रब की ज़ात है ना, तो वो तो कर देती है, बाकी हमारा है वसीला बन जाते हैं, कोशिश करते हैं, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई होता है ऐसा कर लेते हैं। अनीस कुरैशी साहब, हमने जब आपकी प्रोफाइल को स्टडी किया तो हमने ये देखा कि आप मेडिसिन से रिलेटेड बहुत से घरों की कफालत करते हैं, तो ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली? ये जो क्योंकि खिदमत खल्क का हमारा जो है ना DFS से हमारा जो है फैमिली का भी एक बैकग्राउंड है, उसमें कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं जो नॉन अफोर्डिंग होते हैं, जो पे नहीं कर सकते होते हैं, उसमें हमारे हॉस्पिटल का भी NDC का भी एक बजट है, जिसमें हम जो है ना उससे जो है ना वो हम कर देते हैं। कुछ अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपने वो जो है ना मैं अपने पॉकेट से भी कर देता हूँ, ताकि लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए ना। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जी वो जो टेस्ट लोग पे नहीं कर सकते होते, मैं हमेशा
डॉक्टर्स को जब भी जाके मिलता हूँ, डॉक्टर्स को यही कहता हूँ कि डॉक्टर साहब अगर आपका बंदा या आपका कोई क्लाइंट या आपका कोई पेशेंट पे नहीं कर सकता तो उस पर आप मेंशन कर दें, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा। क्या बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा, सही। कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होता। 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार से कुछ नहीं होता। बिल्कुल। एक किसी का भला हो जाए, किसी की अच्छा टेस्ट हो जाए, अच्छा इलाज हो जाए, तो उससे बड़ी नेमत उसको क्या मिलेगी। सही। तो मैं डॉक्टर्स को कहा कि जी किसी को डिस्काउंट 10% करें, 20 करें, 50 करें, 100 करें, अप टू यू है। आप जिसको मेंशन कर देंगे, जिसको आप समझते हैं कि इसको करना है, उसको हम जो है ना वो वैल्यूएट करते हैं, चीज़ों को हम कर देते हैं ताकि उसको अच्छा इलाज हो सके। अच्छा, माशाल्लाह। आप एनडीसी में बैठे हों और एक रैंडम सा पर्सन वॉक इन करे गेट से, वो आए आपके पास और कहे सर मैं गरीब हूँ, मैं नीडी हूँ और मुझे इस टेस्ट में आपकी कोई थोड़ी सी मदद चाहिए, तो आप उसकी मदद कर देंगे डायरेक्ट, या कुछ इसका क्राइटेरिया है कोई? हाँ, क्राइटेरिया यही है कि हम मैनेजमेंट है हमारी, हमारे जिसमें डॉक्टर ज़हूर बलोच साहब हैं, डॉक्टर उसकी ज़ैद बलोच साहब हैं, हम उसमें जो है ना वो वैल्यूएट करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। उसमें ये है, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई वो कर रहा होता है कि किसी को 30% डिस्काउंट होता है, किसी को 50% होता है, मोस्टली को 50% कर देते हैं। बाज़ औक़ात को बहुत ज़्यादा पुअर पेशेंट आ जाता है जिसको देखने को भी लग जाता है कि यार ये पुअर है या नहीं है, या डॉक्टर से पता पूछ लेता है कि उसने जो फीस ही बेयर नहीं की, तो उसको हम चेक करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कर देते हैं ना। सही, बहुत अच्छी है सर आपका ये इनिशिएटिव है। जज़ाकल्लाह। और मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप तक कोई अप्रोच करना चाहे तो इसका कोई ख़ास प्रोसीजर है, या कोई भी इस तरह आपके पास आ सकता है? नहीं सर, मेरा डे फर्स्ट से जो है ना, मेरे वाले साहब ने मुझे कहा था, जब मैंने स्टार्ट किया था मेडिकल की फील्ड को, मेरे वाले साहब मरहूम ने मुझे कहा था, मेरे अंकल हैं मुख्तार बलोच साहब, उन्होंने मुझे, वो भी फौत हो गए, उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा जॉब करने जा रहे हो, कोशिश करना कि जितनी हो सके किसी की मदद करना, क्या बात है। किसी की हेल्प करना। तो मेरा वही ज़हन है, वही मेरा है। जब भी कोई भी आता है, ऐसे नहीं है कि मेरे दोस्त आ जाएं, मेरे अजीज़ आ जाएं, मेरे पास कोई भी रैंडमली भी कोई पेशेंट आता है और उसको हेल्प चाहिए होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ, और वही समझ के करता हूँ जिस तरह मैं अपने दोस्तों की या अपनी फैमिलीज़ की करता हूँ। क्या बात है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मेरे पास लोग आएँ, मेरे नंबर्स भी है, मैं अवेलेबल भी होता हूँ एनडीसी पे, 24/7 है। जिस टाइम भी किसी को भी हेल्प की ज़रूरत हो, आपके पॉडकास्ट के ज़रिए मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि जिसको भी मेडिकल के हवाले से कोई भी मुझसे हेल्प चाहिए हो, आप मुझे कॉल करें, 24/7 मैं अवेलेबल हूँ। रात के 1 बजे कॉल करें, 2 बजे कॉल करें, मैं अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपके इस प्रोग्राम में अगर कोई बंदा फंड डोनेट करना चाहे, या फंड कलेक्शन आप किस तरह से करते हैं अपने इस प्रोग्राम में? फंड कलेक्शन की बात है तो हम फंड कलेक्ट करते हैं। हमारा अपना एक सिस्टम है, जो हमारी हॉस्पिटल का भी सिस्टम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नेशनल हॉस्पिटल हो, एनडीसी हो, हम अपनी कमाई से, अपने जो प्रॉफिट से, हम उसका जो है ना एक मखसूस हिस्सा रखते हैं, जो हमारी वो ज़कात की मद में होता है या उसके फ़ंड की मद में होता है। लोग भी फ़ंड देते हैं, आते हैं, जो लोग अफोर्डिंग हैं वो करते हैं। उसमें हम ये है कि मुख्तलिफ जो ना लोगों को हेल्प करते हैं, जो हम चीज़ देखते हैं कि यार ये ज़कात के मुस्तक है, या जिसका इसके हेल्प के मुस्तक है, तो फिर हम उसको हेल्प उसके अपने फंड से जो है ना वो जारी कर देते हैं। उसमें हमारे वो डॉक्टर्स हैं, जो पैनल एक है, पैनल चेक करता है, तो उसको कर देते हैं उसमें। आपका सर बहुत ज़बरदस्त काम है जो आप ये इनिशिएटिव इसको शुरू कर चुके हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया में या हमारे कंट्री में आप जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये दर्द दिल रखते हैं और लोगों को फैसिलिटेट करते हैं उनकी मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों के हवाले से। तो सल्यूट सर आपके लिए। सर जज़ाकल्लाह। आज भी मैं आपके पॉडकास्ट के ज़रिए एक और भी अनाउंस कर दूं कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ओ नेगेटिव ब्लड है। जो मेडिकल की फील्ड को समझते हैं, ओ नेगेटिव एक रेयर है, बहुत कम लोगों में आता है। और जिस तरह से हमारे इस इलाके में, इस पट्टी में, जनूबी पंजाब में हेपेटाइटिस बी सी बहुत तेज़ी से फैल रहा है और फैला भी हुआ है, तो बहुत कम लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बचे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ओ नेगेटिव ब्लड है। आज भी थैलेसीमिया जो शेखज़ैद का सेंटर है, थैलेसीमिया सेंटर, उसमें मैं रजिस्टर्ड हूँ। जब भी उनको ज़रूरत होती है, जब भी वो मुश्किल वक्त उन पे आता है, ब्लड नहीं होता, मुझे कॉल करते हैं, मैं 10 से 15 मिनट में जाकर ब्लड देता हूँ। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ब्लड की बोतल देता हूँ, वो 2 बच्चे जो है ना उनका एक सर्कल चल जाता है। हाँ, कभी भी किसी को भी मेरे ब्लड की ज़रूरत हो, वो भी मैं डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। मेरा 2 महीने बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव ब्लड है, कोई ना कोई आ जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर देता हूँ। बिल्कुल, अल्लाह आपको आपके इस इनिशिएटिव में कामयाब करें और मज़ीद तरक्कियाँ दें। जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, खिदमत खल्क के सफ़र में आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते होंगे, ऑफ एंड ऑन, अपने घर में जाना भी होता होगा,
तो ये फैमिली को आप किस तरह टाइम देते हैं या किस तरह ये मैनेज करते हैं आप? बस ऐसे ही है, बाज़ औक़ात तो ऐसे ही जो है ना, क्या करें, अल्लाह पाक ने हमें चुना ही इस मेडिकल के हवाले से है, मेडिकल की उसमें जो चुना है, तो बस हिम्मत खल्क़ करते हैं। बाज़ औक़ात चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो सारा दिन, मतलब रात दिन गुजर गया, रात गुजर गई, मैं घर नहीं जाता, तो आगे से फिर वही जो है ना, बच्चे भी सोचते हैं कि यार बाबा पता नहीं कहाँ गया, लेकिन अभी ये नहीं कहती कि आज लेट आ रहे हैं, आज कार ना बड़ी। बस ऐसे ही है, होती है बाज़ औक़ात चीज़ें होती है, लेकिन क्या करें। देखें, मैं किसी की हेल्प करूँगा तो अल्लाह पाक मेरी हेल्प करेगा ना बिल्कुल सर। ऐसे ही है। अल्लाह पाक मेरी हेल्प करेगा जब मैं किसी के काम आऊँगा, क्योंकि हॉस्पिटल है ना, मेडिकल फील्ड है, उसमें बंदे को ना कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, परेशान होता है बंदा। अब उसके अपने उसको छोड़ जाते हैं, जब मुश्किल वक्त आता है। अब आप एक ब्लड की बोतल का कहें तो आपके जो है ना 90% रिश्तेदार जो है ना आपके, वो जो है चले जाएंगे, वो हॉस्पिटल छोड़ जाते हैं। उस मुश्किल वक्त में जब मैं खड़ा होऊंगा तो मेरा रब देख नहीं रहा, बिल्कुल ऐसे ही तो है। जब मेरे पर वक्त आएगा, मेरे बच्चों में वक्त आएगा, तो मेरा रब भी तो मेरे साथ है ना। आम रूटीन में हम कहते हैं ना कि यार 4 लोग क्या कहेंगे, हाँ। हॉस्पिटल ऐसी जगह है जहाँ पर वो 4 लोग नहीं आते। 4 लोग नहीं आते, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। सही है।